हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी डायरेक्टिकल क्लासेस में। आज हम फिर से अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पढ़ रहे थे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौतिक आपका विभाजन हम पढ़ रहे थे। उसी के साथ हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने कल पढ़ लिया था तटीय प्रदेश का पश्चिमी भाग, यानी वेस्टर्न जो आपका कोस्टल प्लेन है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करते हैं कंटिन्यू पूर्वी तटीय प्रदेश यानी ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कल हमने पढ़ा था, इधर मैं मैप बना रहा हूं एक बार। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया यहां से स्टार्ट होके कहां तक जाता है, आपकी ऐसे, और यहां से एक रिवर निकलती थी जिसका नाम हमने बताया था क्या, स्वर्ण रेखा रिवर। कौन सी रिवर? स्वर्ण रेखा नदी। यहां से लेके और इधर वाला एरिया था कच्छ का। ठीक है, तो कच्छ एक नंबर हमने पढ़ा था कच्छ का रन, दूसरा हमने पढ़ा था काठियावाड़ वाला एरिया, और तीसरा अपने गुजरात का। तो ये तीन वहां पे पढ़े थे। चौथा आपका महाराष्ट्र और वो वाला गोवा वाला एरिया कवर करते हुए आपका चौथा वाला पढ़ा हमने, जिसको हमने नाम दिया था कोंकण तट। उसके बाद में 5 नंबर हमने दिया था किसको, कन्नड़ तट को। किसको दिया था? कन्नड़ तट। और 6 नंबर हमने दिया था मालाबार तट को। इस प्रकार हमने 6 अपने किसके पढ़ लिए थे, पश्चिमी वाले घाट्स के बारे में, सबके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जो इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला जो प्लेन है, इसको किस नाम से जाना जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी से होते हुए और आपका एरिया आता है कन्याकुमारी तक। स्वर्ण रेखा नदी से लेके कन्याकुमारी तक जो एरिया आपका फैला हुआ है, जो मैदान आपके फैले हुए हैं, उनको बोला जाता है पश्चिमी मैदान, पश्चिमी तटीय प्रदेश या पश्चिमी तटीय मैदान। सॉरी, पूर्वी। अब इसमें डायरेक्शन का कंफ्यूजन नहीं होना है। पूर्वी तटीय प्रदेश, पूर्वी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय प्रदेश। इंग्लिश में इसको बोल देंगे आप ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। यानी ये सारे के सारे क्या है, आपके पूर्वी तटीय मैदान है, जो स्वर्ण रेखा नदी से लेके आपकी कन्याकुमारी तक, यहां तक फैले हुए हैं। यहाँ पे कन्याकुमारी है, दोनों यहीं पे आके मैच होंगी, कन्याकुमारी। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर कि जो अपना जो पूर्वी जो तटीय प्रदेश है, इसको हमने कितने पार्ट में, जैसे हमने 6 पार्ट में इधर वाले को डिवाइड किया, तो उस पार्ट को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? तो उसमें जो डिवीजन होता है, उसके 2 मेथड होते हैं। नंबर 1 हम किसके बेसिस पे करेंगे? नदियों के बहाव क्षेत्र के बेसिस पे करेंगे। और दूसरा हम जो अपना ज्योग्राफिकल जो डिवीजन करते हैं उसके करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, आपका एक तो रीजनल हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, रिवर आपका डिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नदियों के द्वारा जो विभाजन होगा, नदियों के द्वारा, तो नदियों के द्वारा जो विभाजन होता है, डिवीजन बाय रिवर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पूर्वी तटीय प्रदेश की। उसका डिवीजन अगर किससे हो रहा है? रिवर्स से हो रहा है। तो अब सर इसमें रिवर्स पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल रिवर्स पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो, यहां से एक रिवर निकलती है आंध्र प्रदेश से होती हुई, जिसका नाम है कृष्णा रिवर। क्या नाम है? कृष्णा रिवर, कृष्णा नदी। ठीक है, ये जो कृष्णा नदी है, जो कृष्णा रिवर है, उसके द्वारा क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट आपका ये बन जाता है और एक पार्ट आपका नीचे वाला बन जाता है। यानी कि रिवर्स के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जिसमें ऊपर वाला जो उत्तर वाला पार्ट है उसको बोल देते हैं उत्तरी सिरकार। क्या बोल देते हैं? उत्तरी सिरकार। इंग्लिश में बोल दे तो नदन सिरकार। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है नीचे का, जो नीचे वाला बोलते हैं, उसको बोल देंगे आप क्या, कोरोमंडल तट। क्या बोल देंगे इसको? कोरोमंडल तट। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या हो गया आपका, उत्तरी सिरकार, और नीचे वाला क्या होगा, कोरोमंडल तट। इसको इंग्लिश में लिख देंगे कोरोमंडल कोस्ट। एनी डाउट? चलो, उत्तरी सिरकार किसके द्वारा डिवाइड होंगे? तो ये होंगे डिवाइडेड बाई, कौन सी रिवर आपकी? डिवाइडेड बाई द रिवर कृष्णा। यानी कृष्णा जो रिवर आपकी, जो आंध्र प्रदेश से होते भी जाती है, उसके द्वारा ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि कृष्णा नदी द्वारा इसके 2 भागों में क्या हो जाएगा, कृष्णा नदी द्वारा ये मैदान 2 भागों में विभाजित होते हैं, 2 भागों में विभाजित होते हैं, 2 भागों में बट जाते हैं। ठीक है, तो उत्तरी सिरकार और कोरोमंडल तट किसके द्वारा बने? दोनों कृष्णा नदी के कारण बने हैं।
क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखो ये जो कृष्णा नदी है इसके जो बहाव क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश से होते हुए जाती है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऊपर आपका उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आ जाएगा, नीचे क्या आएंगे आपके आंध्र प्रदेश पूरा आएगा, आंध्र प्रदेश के बाद में तमिलनाडु वाला एरिया आएगा। तो ये सारी एरियाज हैं ये किसके बन जाएंगे, आपके पूर्वी तटीय मैदान के बन जाएंगे। अब देखो आगे हम बात करते हैं, जैसे ही उत्तरी मैदान की बात करूं मैं सबसे पहले, उत्तरी जो सिरकार वाला पार्ट है, उत्तरी सिरकार वाला पार्ट है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है सर, उत्तरी सिरकार वाले पार्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपका जो उत्तरी सिरकार वाला पार्ट है वो किस किस के बीच में फैला हुआ है, इसको मैं इंग्लिश में लिख दूं नदन आपका सिरकार, ठीक है। तो उत्तरी सिरकार वाला जो पार्ट है वो किसके अंदर फैला हुआ है, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। उत्तरी सिरकार वाला जो पार्ट है आपका, देखो ऊपर से नदी आ रही है स्वर्ण रेखा, नीचे आपकी कृष्णा, स्वर्ण रेखा और कृष्णा नदी के बीच में कहां पे है ये, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी टू कृष्णा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं हम टू कृष्णा रिवर, यहां तक यानी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट इसके अंदर आ जाता है। अब देखो जो आपकी जो ये वाली जो रिवर आ रही है, और आपको पता है उत्तरी सिरकार यहां से दो नदियां और निकलती हैं जिसका नाम है गोदावरी और महानदी, किसका क्या नाम है, महानदी, और गोदावरी रिवर भी यहां से निकलती है। तो अभी हमें डिस्कस करते हैं इसके बारे में ऊपर, एक बार ये इतना नोट डाउन कर लेंगे सारे। देखो इसमें मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूं इसको बोलते हैं उत्तरी सिरकार, क्या बोलते हैं, उत्तरी सिरकार, और इसको बोलते हैं हम क्या, दूसरा आपका कोरोमंडल तट, क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, क्लियर। हाँ इसको जल्दी नोट डाउन करेंगे, उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लेंगे, ऑफलाइन वाले जल्दी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, उत्तरी सिरकार के बारे में पढ़ते हैं। देखो उत्तरी सिरकार वाला पार्ट है वो क्या क्या है और इसमें क्या क्या डिस्कशन के लिए लायक है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो आपको मैंने थोड़ी देर पहले लिखा है कि स्वर्ण रेखा नदी और जो किसकी नदी है, अपनी स्वर्ण रेखा नदी और जो कृष्णा नदी है, उन दोनों के बीच में ये फैला हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि किसके बीच में है ये उत्तरी सिरकार वाला पार्ट, सबसे पहले तो हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा टू कृष्णा नदी। दूसरा देखो जब यहां से और कौन सी नदी के बीच में फैला हुआ है, के बीच में है, ठीक है। हाँ इसको इंग्लिश में लिख देंगे आप बिटवीन, बिटवीन स्वर्ण रेखा टू कृष्णा रिवर, ठीक है। अब देखो यहां पे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपकी ईस्ट की जो भी रिवर्स होंगी उसकी स्पीड स्लो होती है, और स्लो जब होती है तो अपने साथ क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है। सेडिमेंट का मतलब हो गया अवसाद लेके आती है, गाद वगैरह लेके आती है, वो वहां पे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, और वहां पे जमा होने की वजह से, वहां पे जमा होने की वजह से किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, आपके डेल्टा का निर्माण होता है। और उस डेल्टा कौन सी नदी बनाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे दो नदियां आपकी महानदी और आपकी कौन सी, आपकी गोदावरी नदी, कौन सी नदी, गोदावरी, और जो महानदी है उन दोनों नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और उससे कौन से मैदान बनते हैं फिर आपके सर, उसके मैदान बनते हैं आपके उत्तरी सिरकार के मैदान बनते हैं, महानदी रिवर एंड गोदावरी नदी, ठीक है। दक्षिण की गोदावरी यानी दक्षिण की सबसे लंबी नदी है तो कौन सी है, गोदावरी नदी है, और इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है, यानी साउथ, इसकी पॉइंट लिख देंगे, गोदावरी जो नदी है दक्षिण की गंगा, कौन सी नदी हो जाएगी, गोदावरी नदी हो जाएगी, दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, कौन सी हो जाएगी आपकी, गोदावरी रिवर, कौन सी, गोदावरी रिवर।
इसमें कोई डाउट है किसी को? तो साउथ की जो गंगा, दक्षिण की गंगा, वो गोदावरी नदी हो गई। और ये कहाँ से पाई जाती है? आपकी उत्तरी सरकार वाले पार्ट के अंदर पाई जाती है। उत्तरी सरकार किन किन दो नदियों के बीच में है? कृष्णा नदी और अपनी सुवर्णरेखा नदी के बीच में फैला हुआ है। उसके बाद में ये किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। उनकी दूसरी जो नदियां वो कौन सी हैं? महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के निर्माण के कारण इसका क्या होता है? उत्तरी सरकार वाले पार्ट का क्या होता है? निर्माण होता है। और यहाँ पे जो गोदावरी नदी है ये क्या हो जाती है? आपकी दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है। इज दैट क्लियर? अरे हो जाएगा ना याद। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? जो राज्य है वो कौन से स्टेट है, वो कौन कौन से स्टेट के अंदर फैला हुआ है? तो आपके स्टेट्स आपको मैंने अभी अभी बताए थे, कौन कौन से हो जाएंगे? ओडिशा में कौन सी नदी है? महानदी है। कौन सी है? महानदी। और आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सी नदी है आपकी? गोदावरी। इसके बॉर्डर से हो जाती है। तो आंध्र प्रदेश और आपकी जो कौन सा है? ओडिशा स्टेट है। उन दोनों स्टेट्स के बीच में क्या हुआ है? आपका मैदान फैला हुआ है। इतनी बात हो गई, याद होगी। चलो आगे हम बात करते हैं दूसरा अपना, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे। तो आपका उत्तरी सरकार वाला पार्ट दो नदियों के बीच में, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी, स्वर्णरेखा नदी, कृष्णा नदी। उसके बाद में आगे मैं बात करूं डेल्टा। डेल्टा का निर्माण होता है कहाँ पे? पूर्वी तटीय प्रदेश के अंदर डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि वहां पे नदियां क्या आती हैं? धीरे धीरे बहती आती है और अपने साथ सेडिमेंट्स के लाके जमा कर देती है। और उन्हीं सेडिमेंट्स को अभी डिस्कस कर लेंगे डेल्टा वर्ड को, कि डेल्टा वर्ड क्या होता है। ठीक है। दक्षिण की गंगा किसको बोला जाता है? गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी और महानदी दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं? स्वर्ण रेखा उत्तरी सरकार वाले पार्ट का निर्माण करती हैं। साथ ही यहाँ पे दो स्टेट के अंदर ये फैला हुआ है। कौन सा मैदान? उत्तरी सरकार का मैदान। राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगे? ओडिशा और आंध्र प्रदेश। इज दैट क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है पहले कि उत्तरी सरकार वाला पार्ट है वो कौन सी नदी के बहाव क्षेत्र में आता है? तो सर इसमें ऑप्शन आपको दे रखा था वहां पे महानदी। तो आपको अगर महानदी और गोदावरी दोनों ऑप्शन थे तो दोनों सही है। अगर ये चारों ऑप्शन देता है, स्वर्ण रेखा, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, तो भी सही है। देखो यहां से लेके यहां तक कृष्णा और स्वर्ण रेखा के बिना तो बनेगा ही नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन अगर दे किसी ने, मतलब एक ऑप्शन में अगर ये चारों मिल जाए तो वो सही होगा। अगर इन दोनों में से एक मिल जाए तो वो सही होगा। अगर ये दोनों मिल जाए तो सही होंगे। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऑप्शन में मिल जाए डायरेक्ट स्वर्ण रेखा और टू कृष्णा नदी के बीच में, तो भी क्या होगा? आपका आंसर यही होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। दूसरा आपका कौन सा है जिसको बोला जाता है किसके नाम से? उसको बोला जाता है सर कोरोमंडल तट के नाम से। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? कोरोमंडल तट। दूसरा सर आपका कोरोमंडल तट। देखो कोरोमंडल तट कहां पे? आप देखो वहां पे दिख रहा होगा कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। देखो दूसरा आपका है कोरोमंडल तट, यानी कि कोरो, इंग्लिश में लिख देंगे इसको कोरोमंडल कोस्ट। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि कोरोमंडल कोस्ट कहां कहां पर फैला हुआ है। तो कोरोमंडल कोस्ट आपका वो कहां कहां तक फैला हुआ है? तो सबसे पहले आप बता देंगे सर आपकी कृष्णा नदी से लेके, कृष्णा नदी से लेके, और यहाँ पे एक रिवर बहती है जिसका नाम है आपकी कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक क्या होता है? इसका फैलाव क्षेत्र है। अगर मैं नदियों की ही बात करूं, क्योंकि नदियों की ही हमने नदियों के द्वारा यानी रिवर्स के द्वारा इसको डिवाइड किया है, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो कौन सी रिवर हो जाएगी? कृष्णा रिवर से कावेरी जो रिवर है आपकी, उसके वहां तक क्या हुआ? इसका फैला हुआ है। और साथ में देखो इसमें कौन कौन से स्टेट आएंगे? स्टेट का निर्माण क्या होगा, यानी कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा और नीचे तमिलनाडु आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। यानी इन दोनों स्टेट के अंदर कौन सा तट फैला हुआ? आपका कोरोमंडल तट फैला हुआ है। अगर मैं बात करूं प्रमुख नदी, जो प्रमुख नदी कौन सी हो जाएगी इसके अंदर? सर इसके अंदर कावेरी नदी हो जाएगी। कौन सी नदी हो जाएगी? यानी कावेरी नदी के द्वारा किसका निर्माण होता है? डेल्टा का निर्माण होता है। इज दैट क्लियर? अरे याद हो जाएगा नहीं? कर लोगे याद? चलो ये अपना क्या हो गया? कोरोमंडल तट वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया। अब हम बात करते हैं किसकी? रीजनल डिवीजन की, प्रादेशिक वितरण की। अगर मैं बात करूं तो वो नदियों के द्वारा ना होकर किसके द्वारा होगा? आपके इस क्षेत्र के द्वारा ही होगा, और वहां के जो प्रदेश हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। अब देखते हैं आगे। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं मैथ, इधर थोड़ा इतना नोट डाउन कर लिया। चलो अब दूसरा विभाजन करेंगे, प्रादेशिक विभाजन।
दूसरा विभाजन कौन सा करेंगे? प्रादेशिक विभाजन करेंगे और प्रदेश के वितरण के आधार पर हम इसका विभाजन करेंगे। तो देखो मैं मैप दोबारा बना देता हूं, एक बार इधर से देख लेंगे। यही है अपना, और यहां से रेखा निकलती है कौन सी? स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी? यहां से नदी निकल रही है स्वर्ण रेखा नदी। कौन सी नदी होगी? स्वर्ण रेखा नदी होगी। अब देखो यहां से मैं बात करूं तो यहां पे आपका स्टेट आता है उड़ीसा। कौन सा स्टेट आता है? उड़ीसा। दूसरा आपका यहां पे आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। और यहां पे आपका आता है तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु। तो बस इन्हीं तीनों स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया है? प्रादेशिक इसका विभाजन कर दिया है। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ोगे उड़ीसा, उड़ीसा को हमने देखो राष्ट्रगान के अंदर ही पढ़ा होगा, विंध्य हिमाचल उत्कल गंगा। तो उत्कल किसको बोला जाता था? पहले उड़ीसा वाले पार्ट को बोला जाता था उत्कल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैदान हो जाएगा कौन सा आपका? उत्कल का मैदान। कौन सा मैदान? उत्कल का मैदान, उत्कल मैदान। यह हो जाएगा आपका उत्कल मैदान, उत्कल प्लेन्स। दूसरा आपका क्या जाएगा? आंध्र प्रदेश वाला स्टेट, आंध्र प्रदेश के अंदर इसको बोल देते हैं आंध्र के मैदान, आंध्र मैदान या आंध्र तट, यानी आंध्र प्लेन्स। ठीक है। उसके बाद में आपका तमिलनाडु वाला एरिया जाता है, और तमिलनाडु वाले एरिया को क्या बोल देंगे आप? तमिलनाडु के मैदान। क्या बोल दोगे? आपके तमिल के मैदान, तमिल प्लेन्स। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे। तो हमने देखो प्रादेशिक विभाजन के अकॉर्डिंग इस पूर्वी जो तटीय प्रदेश है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने नदियों के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड किया है, और प्रदेश यानी स्टेट्स के अकॉर्डिंग कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले उड़ीसा, उड़ीसा को पहले क्या बोलते थे? उत्कल। तो उत्कल वाला एरिया हो गया। उसके बाद में आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, यानी आंध्र मैदान हो गए। तमिलनाडु वाले एरिया में तमिल मैदान हो गए। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे क्या? आपका सबसे पहले हेडिंग हो जाएगा उत्कल का मैदान। कौन सा मैदान? सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी आपकी उत्कल का मैदान, यानी उत्कल प्लेन्स। क्लियर? अब देखो उत्कल का जो मैदान है आपका वो कितने मतलब उत्कल का जो मैदान है वो कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? स्टेट की। सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्टेट की, तो ये किसके अंदर है? आपका स्टेट कौन सा हो जाएगा इसमें? स्टेट आपका सर इसमें हो जाएगा उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। यही हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आपको, यहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन से बनते हैं? देखो यहां से रिवर आती है कौन सी? यहां से रिवर आती है महानदी रिवर। कौन सी रिवर आती है? महानदी रिवर आती है। और इस महानदी रिवर के द्वारा यहां से कौन सी नदी आती है? महानदी रिवर आती है। और महानदी जो रिवर है, जो महानदी रिवर है वो किसका फॉर्मेशन कर देती है? आपका जो महानदी फॉर्मेशन करती है वो करती है एक डेल्टा का। किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। एक बार ये डेल्टा वर्ड ही समझ लेते हैं, बहुत परेशान कर रहा होगा आपको। जैसे ये रिवर आ रही है और इसकी स्पीड स्लो है, इसकी स्पीड स्लो है, धीरे धीरे अपने मतलब मस्ती में बहती हुई आ रही है। और अगर मस्ती में बहती आ रही है तो 3-4 अपने दोस्तों को भी साथ लेके आएगी, यानी अपने साथ किसको लेके आएगी? सेडिमेंट्स को भी लेके आएगी। और जब ये सेडिमेंट्स यानी अवसादों को लेके आएगी, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, मिट्टी, गाद वगैरह, स्टोन वगैरह लेके आएगी, तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद में क्या होगा? यहाँ पे कुछ ना कुछ जमाव होने लग जाएंगे उन सेडिमेंट्स का। ठीक है, यानी यहाँ पे डिपोजिशन होने लग जाएगा किसका? सेडिमेंट्स का। जैसे ही सेडिमेंट्स यहाँ पे जमने लग जाएंगे तो इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो आपकी रिवर आ रही है, जो भी, वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। और ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होने के बाद में जो यहाँ पे जो एरिया बना है, इस एरिया को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। यानी नदी के प्रवाह क्षेत्र के अंदर जो नदी है उसके प्रवाह क्षेत्र के अंदर अगर किसी अवसाद के जमने से क्या होता हो, उस नदी की 2 ब्रांचेज बन जाती हो, 2 शाखा बन जाती हो, तो उस अवरोध को क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। यानी अगर कोई रिवर फ्लो आ रही है तो उसके फ्लो पाथ के अंदर जो क्या होता है? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन होता है। उस डिपोजिशन की वजह से
उस एक रिवर की टू ब्रांचेस क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं, उस सेडिमेंट्स के जो डिपोजिशन को क्या बोला जाता है, डेल्टा बोला जाता है। वहां पे एक लैंड टाइप क्या बन जाता है आपका, एक टापू टाइप क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम डेल्टा बोलते हैं। इस दैट समझ में आ गया होगा शायद ये। चलो, तो ये महानदी जो रिवर आपकी ये किसका फॉर्मेशन करती है, यानी महानदी वो किसका निर्माण करेगी आपका, महानदी जो रिवर है वो एक डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी, एक डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। और डेल्टा का फॉर्मेशन जब करती है तो यहाँ पे यहाँ पे एक क्या बन जाती है, क्या बन जाती है, लेक बन जाती है। क्या बन जाती है, एक लेक बन जाती है। और ये लेक बन जाती है वो कैसी लेक बनती है, वो आपकी सोल्टी वाटर लेक बनती है। क्या बनती है, सोल्टी वाटर लेक बनती है, यानी खारे पानी की झील बन जाती है। खारे पानी की क्या बन जाती है, एक झील बन जाती है। और इस खारे पानी की झील को किस नाम से जाना जाता है, चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। किस झील के नाम से जाना जाता है, चिल्का झील के नाम से जाना जाता है, चिल्का लेक। और आपको पता है जब खारे पानी की कोई झील बनती है किसी डेल्टा या मतलब किसी डेल्टा की वजह से अगर कोई झील बनती है तो उसको क्या बोला जाता है, लेगुन लेक बोला जाता है। कौन सी लेक बोला जाता है, लेगुन झील बोला जाता है। जब हमने पढ़ा था कौन सा वाला एरिया, पश्चिमी तट वाला एरिया पढ़ा था, तो हमने देखा था कि दक्षिण वाले पार्ट के अंदर ही लेगुन लेक का निर्माण हो रहा था। यानी केरला वाले पार्ट के अंदर, यानी जो अपना मालाबार तट वाला जो एरिया वहीं पे क्या बन रही थी आपकी, लेगुन झील बन रही थी। लेकिन यहाँ पे उत्तर में भी क्या बन जाती है आपकी, लेगुन झील बन जाती है। यानी ये किस में है, उत्तरी, उत्तरी तटीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश में, उत्तरी पूर्वी तटीय प्रदेश में। ठीक है, यानी तटीय प्रदेश है पूर्व का, उसके उत्तरी प्रदेश में, उत्तरी तटीय प्रदेश के अंदर है। लेगुन झील क्या होती है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। लेगुन झील के मैंने अपने झील वाला टॉपिक करवाया, अगर नहीं देखा है तो वहां पे मिल जाएगा आपको, वहां जाके देख लेंगे क्लास, लेक वाली चीजें मैंने डाल दी है। तो आपको पढ़ाया भी होगा मैंने कि चिल्का झील है वो ओडिशा के अंदर है ना। वहां पे ट्रिक भी बता रखी है मैंने, ट्रिक से याद करवा रखी है सारी झीलें। तो वहां आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां जाके आप देख ले पहले। तो महानदी है वो किसका निर्माण करती है, एक डेल्टा का निर्माण करती है। और उससे किसका निर्माण होता है, एक साल्टी वाटर लेक का निर्माण होता है, जिसका नाम आपका चिल्का झील। और ये चिल्का झील एक प्रकार की क्या है, सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुन झील है। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है कौन सी, चिल्का झील। कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। और ये इसी के बहाव क्षेत्र के अंदर आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरी आपको। अब देखो यहीं पे आपका एक पॉइंट बनता है नया, यहीं पे एक पॉइंट बनता है जिसका नाम है चांदीपुर। क्या नाम है, चांदीपुर। चांदीपुर तट क्या होता है, चांदीपुर कोस्ट है, वहां पे क्या है, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि चांदीपुर तट है ना, वहां पे 5 किलोमीटर तक क्या आ जाता है आपका पानी, 5 किलोमीटर समुद्री पानी क्या आ जाता है, पीछे आ जाता है। क्यों आ जाता है, आपने एक चीज पढ़ी होगी, ज्वार भाटा। क्या पढ़ा होगा आपने, ज्वार भाटा के बारे में जरूर सुना होगा आपने, है ना। टाइड एंड एड, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एब, एब बोलते हैं ना, सॉरी ज्वार भाटा। और हाँ, टाइड एंड एब ये पढ़ा होगा आपने। हाँ, तो जो ज्वार होता है वो लहरों का ऊपर उठना होता है, और भाटा क्या होता है, नीचे पड़ना होता है। तो लोअर टाइड, यानी लोअर टाइड बोल सकते हो, एक हायर टाइड होता है, एक लोअर टाइड होता है। यानी लोअर टाइड एक्टिविटी कहाँ पे होंगी आपकी, इसी डेल्टा वाले यानी उत्कल के मैदान में कहाँ पे होंगी। तो आपका जो ये है ना चांदीपुर वाला एरिया, इस चांदीपुर वाले एरिया के अंदर क्या होता है, आपका टाइड होता है, लोअर टाइड होता है। क्या होता है आपका, लोअर टाइड होता है, जिसको क्या बोला जाता है, एब बोला जाता है। सॉरी एक नहीं, एब, अंडा कहां से आ गया इसमें, एब बोला जाता है, यानी भाटा बोला जाता है। और इस भाटे की वजह से यहाँ पे किस झील का निर्माण हो जाता है, इस लेगुन झील का निर्माण हो जाता है। और यही इसीलिए चांदीपुर तट आपका क्या है, फेमस होता है। यानी यहाँ पे जो पानी है वो पहले आता है और 5 किलोमीटर वापस पीछे चला जाता है। ठीक है, यानी समुद्र के अंदर 5 किलोमीटर पानी क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है। इसके लिए क्या है, तो चांदीपुर जो तट आपका फेमस है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं लिखवा देता हूं आपको। महानदी वाला हो गया। अब इसी डेल्टा के ऊपर एक आपका द्वीप है। क्या है, एक द्वीप है, व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप, सॉरी इसको यहाँ पे मत लिखना, एक बार मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको, फिर एक पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देंगे इसको। ठीक है, देखो पॉइंट टू पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं एक बार आप इसको। देखो, स्टेट आपका उड़ीसा हो गया। कौन सी नदी, महानदी। कौन सी नदी, महानदी रिवर। और महानदी रिवर क्या करती है यहाँ पे,
किसका निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। और इस डेल्टा की वजह से यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है जिसका नाम है चिल्का झील। जिसका क्या नाम है? चिल्का झील, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और इस चिल्का लेक क्या है? सबसे बड़ी लेगून झील है, लार्जेस्ट लेगून लेक है, ठीक है। वो आप इंग्लिश में लिख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने अभी आपको क्या बताया? चांदीपुर तट। क्या बताया? चांदीपुर तट। क्या बताया मैंने अभी आपको? चांदीपुर तट, जो किसके लिए फेमस है? जो किसके लिए फेमस है? भाटे के लिए फेमस है। कितने किलोमीटर का आता है? 5 किलोमीटर का आता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद में यहीं पे एक द्वीप स्थित है। एक क्या द्वीप स्थित है? द्वीप स्थित है, एक आइलैंड स्थित है। देखो यहां से जब पानी जाता है तो वहां पे देखो एक आपका डेल्टा अगर फॉर्मेशन होगा तो चारों तरफ किससे गिर जाएगा? वो पानी से। और पानी से चारों तरफ अगर कोई कवर्ड कोई लैंड है तो उसको बोलते हैं द्वीप, आइलैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एक फेमस आइलैंड है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड। क्या नाम है? व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड। क्या नाम है? व्हीलर आइलैंड, व्हीलर द्वीप। सर ये क्यों फेमस है? क्योंकि इसका नाम अभी चेंज करके क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे कलाम द्वीप। क्या नाम रख दिया गया इसका? कलाम आइलैंड नाम रख दिया गया है। यानी इसको क्या बोलते हैं? कलाम द्वीप बोलते हैं। इसलिए क्या है ये आपका इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट है सर। फिर भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है फिर भी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मिसाइल का क्या होता है? परीक्षण होता है। मिसाइल परीक्षण होता है, मिसाइल टेस्ट होता है। कहाँ पे होता है सर? मिसाइल टेस्ट होता है। मिसाइल को लॉन्च नहीं किया जाता है बेटा, यहाँ से मिसाइल लॉन्च होते हैं। आप स्पेस रिसर्च सेंटर आगे पढ़ोगे, यहाँ पे क्या है? मिसाइल्स बनती है, जैसे अपनी अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, नाग हो गई। इन सारी मिसाइल्स का क्या होता है? परीक्षण होता है। यहाँ पे मिसाइल्स का क्या होता है? मिसाइल्स का क्या होता है? टेस्ट होता है। यानी मिसाइल टेस्टिंग के लिए कौन सा द्वीप फेमस है? कलाम द्वीप, जिसको किस नाम से जाना जाता है? व्हीलर द्वीप के कारण। और कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा वाले एरिया के अंदर। और मैदान पूछो तो कौन सा मैदान? उत्कल का मैदान। तो ये आपका उत्कल का मैदान पूरा कवर हो जाता है, ठीक है। जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी बेटा इसको नोट डाउन करेंगे। हाँ, रिवाइज कर दूं, उत्कल का मैदान किस स्टेट के अंदर फैला हुआ है? मेनली उड़ीसा के अंदर है। महानदी रिवर डेल्टा बनाती है और चिल्का झील का क्या होता है? यहाँ पे निर्माण होता है। और चिल्का झील के निर्माण के बाद में यहीं पे एक क्या है आपका तट है जिसको ना बोला जाता है चांदीपुर। और ये चांदीपुर किसके लिए फेमस है? भाटे के लिए, यानी एग के लिए फेमस है। एब के लिए, सॉरी, एब के लिए फेमस है। एव के लिए क्या है? फेमस है, ठीक है। उसके बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं, ये वाला पार्ट, आंध्र प्रदेश वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। तो आप दूसरी हेडिंग लगाएंगे, दूसरी वाली हेडिंग क्या लगाएंगे? आंध्र क्या मैदान, आंध्र का मैदान, आंध्र प्लेन्स। दूसरी जो आपकी हेडिंग हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश वाली। देखो दूसरा हो जाएगा आपका आंध्र का मैदान, यानी आंध्रा प्लेन्स। देखो ये जो आंध्रा वाला प्रदेश है इसके अंदर देखो कौन कौन सी मेनली, देखो स्टेट तो कौन सा हो जाएगा इसमें आपका? राज्य तो कौन सा हो जाएगा? स्टेट आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सिंपल सी बात है, आंध्रा के अंदर है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब देखो यह इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये क्या आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पे दो नदियां बहती हैं। यहाँ पे कितनी नदियां बहती हैं? दो नदियां बहती हैं। देखो ये रही, ये होगी आपकी कृष्णा रिवर, सॉरी गोदावरी नदी। और एक आपकी कौन सी रिवर हो जाएगी यहाँ पे? सॉरी, यहां से आपकी रिवर आ रही है कृष्णा रिवर, एक आ रही है गोदावरी। तो यहाँ पे कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा और गोदावरी, ठीक है। तो कृष्णा और गोदावरी नदियां क्या करती हैं? यहाँ पे जो रिवर्स हो जाएंगी वो कौन सी हो जाएंगी आपकी? रिवर्स अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगी आपकी रिवर्स, यानी नदियां कौन कौन सी हो जाएंगी? कृष्णा एवं गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा प्लस गोदावरी। इन दोनों नदियों के द्वारा किसका निर्माण होता है? यहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है। और डेल्टा का निर्माण होने की वजह से यहाँ पे क्या होते हैं? बहुत सारे क्या बने हुए हैं?
क्या बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे आइलैंड्स बने हुए हैं। तो फेमस आइलैंड्स बने हुए हैं और उनमें से एक आपका फेमस है श्री हरिकोटा द्वीप। कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। और इसी श्री हरिकोटा द्वीप पे श्री हरिकोटा आइलैंड सॉरी, श्री हरिकोटा आइलैंड्स के ऊपर क्या बने हुए हैं आपके, एक रिसर्च सेंटर बना हुआ है जिसका नाम आपका सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। ठीक है, सतीश धवन अपना स्पेस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है आपका, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। इंग्लिश में इसको लिख देंगे सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। कौन से आइलैंड के ऊपर है? श्री हरिकोटा आइलैंड के ऊपर है, जो कहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है। कौन सी नदी? कृष्णा और गोदावरी नदी दोनों के किसके ऊपर है? आपके डेल्टा के ऊपर बना हुआ है क्या? हाँ। अब देखो यहां से जो रिवर आती है कृष्णा और जो गोदावरी रिवर है वो दो प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं। कितने प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं? दो प्रकार की झीलों का निर्माण करती हैं, जिसमें सबसे पहले आपकी आती है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, तो मीठे पानी की यानी फ्रेश वाटर लेक। कौन सी? फ्रेश वाटर लेक। सर कौन सी हो जाएगी? तो कल ही हमने पढ़ा था कौन सी, कोलेरू। कौन सी लेक? कोलेरू लेक, कोलेरू झील। ठीक है, उसके बाद में दूसरी आपकी यहाँ पे मैंने आपको झील पढ़ाई थी जिसका नाम है, दूसरी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दूसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम हमने पढ़ा था, बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, पुल्लीकट लेक। कौन सी? पुल्लीकट झील। ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको, अगर आपने किसी ने देखी नहीं है ना तो जाके देख लेना पीछे वाली क्लास। पुल्लीकट झील, पुल्लीकट लेक। तो ये क्या आपकी खारे पानी की है, ये कैसी है? खारे पानी की झील है, यानी आपकी सोल्टी वाटर है। और जो कोलेरू लेक है वो मीठे पानी की झील है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी आंध्र के मैदान के अंदर। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे इसको, जल्दी नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ से दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, कृष्णा नदी गोदावरी नदी डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, और देखो फिर उसके बाद में इस पे एक डेल्टा के ऊपर क्या बना हुआ है, आइलैंड बना हुआ है, श्री हरिकोटा द्वीप बना हुआ है। उसी के ऊपर अपना क्या बना हुआ है, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जहां से अपना चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था वो ही है ना, चंद्रयान सेकंड थर्ड दोनों लॉन्च हुए थे वहीं पे। सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? ये है। क्यों? क्योंकि द्वीप के पूर्वी दिशा के अंदर से क्या होता है, लॉन्च होता है, तो वहीं पूर्वी दिशा में ही है, तो वहां से क्या होते हैं आपके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं। ठीक है, मीठे पानी की झील कौन सी? यहाँ पे कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश के अंदर। पुलिकट झील कहाँ पे? आपकी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर है। क्लियर? अरे हो जाएगा ना याद। चलो आगे हम देखते हैं कौन सी, तीसरा अपना बच गया है वो कौन सा, तमिल का मैदान। तीसरा अपना कौन सा बच गया, तमिल का मैदान। देखो तीसरा अपना, इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। तीसरा अपना कौन सा हो जाएगा, तमिल का मैदान। हाँ देखो, तमिल का जो मैदान है तीसरा, यानी मैं बात करूं किसकी, तमिल प्लेन्स की। तो तमिल जो प्लेन्स है वो मेनली किस स्टेट के अंदर है, तमिलनाडु के अंदर। किस स्टेट के अंदर है? स्टेट कौन सा हो जाएगा, तमिल, यानी राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। याद करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तमिल से तमिलनाडु, है ना। अब देखो यहाँ पे जो रिवर आती है, जो मुख्य नदी है, रिवर है, वो कौन सी हो जाएगी आपकी, आपकी नदी हो जाएगी सर कावेरी। कौन सी नदी हो जाएगी, कावेरी नदी। और कावेरी नदी किसका निर्माण करती है, फिर डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा के निर्माण की वजह से यहाँ पे मैदान का फॉर्मेशन होता है। और ये जो मैदान है यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे यहाँ से ये अरेबियन सी है इधर वाटर अपना, यहां से जब विंड उठती है,
यहाँ से जब विंड उठती है तो वो कौन सी होंगी आपकी, साउथ वेस्ट। कौन सी विंड होंगी, यहाँ से देखो साउथ डायरेक्ट वेस्ट डायरेक्शन में साउथ में, तो यहाँ से साउथ वेस्ट क्या होंगी आपकी विंड उठेंगी। और ये विंड क्या होती है, इसके पैरेलल होती है, इसके पैरेलल होती है यहाँ पे, इसलिए बारिश नहीं हो पाती, यहाँ से बारिश नहीं हो पाती। आपको पता है साउथ वेस्ट जब मानसून जो रिवर्स सॉरी मानसून जो क्या होती है आपकी विंड्स होती है वो ग्रीष्मकालीन होती है ना, यानी कि इसकी समर वेकेशन समर जो आपकी क्या है सीजन उसमें आती है, लेकिन वो यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती क्योंकि इसकी समांतर दिशा में हो गई है। लेकिन जब बात आती है रिटर्निंग मानसून की, जब बरसात वापस आती है, मतलब जब मानसून वापस आता है ऊपर से, तो वो हवाएं कैसे बहती हैं, ऐसे हवाएं कैसे आती हैं, ऐसे आती हैं। और ये हवाएं कौन सी होती हैं, नॉर्थ ईस्ट विंड होती हैं। क्या होती हैं आपकी, नॉर्थ ईस्ट विंड होती हैं, उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं। तो यहाँ पे वर्षा क्या होती है, कौन सी रिवर्स में होती है, वर्षा किसकी वजह से होती है, यानी रेन किसकी वजह से आती है, रेनफॉल किसकी वजह से होता है सर, आप बता देंगे सर, उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से। उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाओं से क्या होता है इसका, हवाओं से, यानी बाई नॉर्थ ईस्ट मॉनसूनी विंड्स। इन विंड्स के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे बारिश होती है। और जब ये बारिश आती है तो यहाँ पे शीतकालीन बारिश होती है। कैसी बारिश होती है, शीतकालीन बारिश होती है, यानी ग्रीष्म काल में ज्यादा बारिश नहीं होने के बावजूद यहाँ पे कैसी बारिश होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, यानी विंटर क्या होती है आपकी, रेन होती है, विंटर रेनफॉल होता है। यहाँ पे विंटर सीजन के अंदर क्या होता है आपका, रेनफॉल होता है। और आपको पता है विंटर में क्या होता है, तो सबसे ज्यादा फसल किसकी होती है यहाँ पे, सबसे ज्यादा इरिगेशन क्रॉप्स किसके होते हैं, आप याद रख लेंगे सर, यहाँ पे चावल की खेती बहुत ज्यादा होती है। किसकी खेती होती है, राइस खेती बहुत होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दक्षिण का धान का कटोरा। क्या बोला जाता है, दक्षिण का धान का कटोरा। फूड बाउल ऑफ साउथ, फूड बाउल ऑफ साउथ किसको बोल दोगे सर, तमिलनाडु को। किसको बोल दोगे सर, तमिलनाडु को बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश किसकी वजह से होती है, नॉर्थ ईस्ट विंड की वजह से होती है। वापस आते हुए मानसून यानी रिटर्निंग मानसून विंड्स के द्वारा किसकी बारिश होती है, यहाँ पे अपनी विंटर बारिश होती है, सर्दियों की शीतकालीन बारिश होती है। और उसकी वजह से कौन सी फसल ज्यादा होती है, यहाँ पे चावल की फसल ज्यादा होती है। इसलिए इसको जो तमिलनाडु वाले जो एरिया है इसको क्या बोला जाता है आपका, दक्षिण का धान का कटोरा बोला जाता है। समझ गए मेरी बात को सारी को, अरे समझ गए क्या। तो आपने देखो क्या क्या देखा, दोनों मैदान के बीच में डिफरेंस, आपने सारी चीजें पढ़ ली। दोनों मैदान में क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या डिफरेंस देखा, देखो मैं एक बार में आपको रिवाइज करके दे देता हूँ। देखो आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस। तो सबसे पहले आपका कौन सा आ गया, पूर्वी सॉरी पश्चिमी देख लो पहले। सबसे पहले आ जाएगा आपका पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी तटीय प्रदेश। और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी तटीय प्रदेश। ठीक है, ये आपकी मैं बात करूं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये आपके हो जाएंगे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब देखो दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस देखा। सबसे पहले हमने देखा क्या सर, सबसे पहले हमने देखा कि जो आपका जो पश्चिमी वाला एरिया है वो क्या होता है, थोड़ा सकड़ा होता है। तो ये कैसा मैदान होते हैं आपके, सकरा मैदान होता है, यानी नेरो होते हैं। क्या होते हैं, नेरो प्लेन्स होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, डेल्टा का निर्माण होता है, वहां पे क्या होता है, सेडिमेंट्स का क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है। तो ये क्या होते हैं आपके, चौड़े होते हैं, चौड़े मैदान होते हैं, यानी ब्रॉड प्लेन्स होते हैं। ये पढ़ ली। उसके बाद में सर हमने देखा कि जो पश्चिमी तटीय प्रदेश है वहां पे क्या होता है, वहां पे सर नॉर्थ वेस्ट सॉरी जो नॉर्थ जो वेस्ट डायरेक्शन में जो साउथ वेस्ट सॉरी साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन में जो क्या जाती है विंड्स जाती है, उनके द्वारा क्या होता है अपने रेनफॉल होता है। तो वर्षा किसकी वजह से होती है यहाँ पे, जो रेन होती है वो किसकी वजह से होती है, वो होती है सर दक्षिणी पश्चिमी दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की वजह से होती है। दक्षिणी पश्चिमी यानी साउथ वेस्ट विंड्स के द्वारा क्या होती है यहाँ पे
आपकी क्या होती है, बारिश होती है। लेकिन हमने देखा कि वहां पे जो रिटर्निंग मानसून होता है उसकी वजह से बारिश होती है। तो यहाँ पे दोनों की वजह से देखो, जाता हुआ मानसून जाएगा तो ऊपर उड़ीसा वाले एरिया में तो बारिश कर ही सकता है ना, नीचे वाले एरिया में नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में आ जाएंगे आपकी साउथ वेस्ट प्लस नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट विंड के द्वारा क्या होती है, रेनफॉल होता है। तीसरा पॉइंट सर हमने देखा वहां पे किसकी खेती हो रही थी, ज्यादा आम की खेती हो रही थी, साथ में नारियल की खेती हो रही थी, ठीक है, साथ में काजू की खेती हो रही थी, साथ में किसकी, कॉफी की खेती हो रही थी। यही खेती देखी हमने, यानी मैंगो की, कोकोनट की, और किसकी देखी सर हमने, काजू, है ना। उसके बाद में हमने देखी सर कॉफी की। इन सारी चीजें, अब देखो आम नारियल कॉफी ये सारी कैसी, खुद तो हम खा ही नहीं सकते ज्यादा, इसको क्या करेंगे, मार्केट में बेचेंगे। तो ये कैसी आपकी क्या है, व्यवसायिक व्यावसायिक व्यवसायिक खेती होती है। यहाँ पे कॉमर्शियल इरिगेशन होता है, कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है। यहाँ पे कैसा होगा, कॉमर्शियल कल्टीवेशन, व्यवसायिक खेती होती है। लेकिन हमने यहाँ पे देखा किसकी खेती होती है, चावल की खेती होती है, यानी राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है। और ये कैसी खेती है, आपकी खाद्यान्न है, ये कैसी आपकी खाद्यान्न खेती है, खाद्यान्न फसल है, यानी फूड क्रॉप्स का क्या होता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा कल्टीवेशन होता है। कौन से वाले, पूर्वी तटीय प्रदेश वाले के अंदर। यहाँ पे देखो किसका निर्माण होता है, नदमुख का निर्माण होता है। यहाँ पे एस्चुरीज बनती हैं आपकी, क्या बनती हैं, एस्चुरी बनती है। लेकिन यहाँ पे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। और जब स्वर्ण, आपने देखा होगा कि इधर वाले जो पश्चिमी तटीय वाले जो एरिया है, इसके अंदर क्या होता है, ऊपर से बहुत ऊंचाई से यानी फास्ट स्पीड में छोटी नदियां बहती हैं। यहाँ पे नदियों की लंबाई क्या होती है, नदियों की लंबाई कम होती है, नदियों की लंबाई क्या होती है, कम होती है। नदियों की लंबाई कम होने की वजह से यहाँ पे कैसी मृदा पाई जाती है, आपकी लेटेराइट मृदा पाई जाती है। कैसी, लेटेराइट मृदा पाई जाती है, लेटेराइट सोइल पाई जाती है। और यहाँ पे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे नदियों की लंबाई ज्यादा होती है, नदियों की लंबाई ज्यादा होती है। और नदियों की लंबाई ज्यादा होगी तो दूर से मिट्टी भाग के लाएंगी, तो लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। और इससे किसका निर्माण हो जाता है, वहां पे जलोढ़ मृदा का निर्माण हो जाता है, जो बहुत ज्यादा क्या होती है, आपकी एलुवियल सॉइल होती है। और एलुवियल सॉइल क्या होती है, बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, यानी उपजाऊ प्रदेश होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है, फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है सैंड की। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, दोनों पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया था इसको। और ये सारी चीजें हमने पूरे चैप्टर के अंदर डिस्कस की हैं। और अगर इससे क्वेश्चन बाहर जाता है शायद ये तो जाएगा नहीं, क्योंकि पीछे के एग्जाम के अंदर, आरएस के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आरएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, आरएस मेंस के अंदर, कि भारत के तटीय प्रदेशों का विशेषताओं को लिखते हुए उनके प्रकारों को, उनके प्रादेशिक विभाजन को संक्षिप्त में समझाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, 100 वर्ड के अंदर इसको समझाना था। तो आरएस मेंस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगर आपको ये समझ में आया है इतना जो मैंने आपको दोनों क्लासों के अंदर पढ़ाया है, तो आप इसके लिए एक चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को आगे शेयर कर दें। और जब तक हमारी नई क्लास नहीं आती तब तक आप इसका वेट करते रहें। बहुत ही जल्द आपकी अगली क्लास आएगी, तब तक के लिए थैंक यू।